अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक नया मैश सिस्टम जिसका नाम है यूरो 6, जो कि वाईफाई 6 मैश सिस्टम है। आप देख सकते हैं इसकी बॉडी शेप भी बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत है। ये छोटी सी डिवाइस और ये एक बड़ा धमाका है। इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो 4500 स्क्वायर फुट है और मैंने खुद भी पर्सनली चेक किया, इसके सिग्नल बहुत ज़बरदस्त हैं। ये इसका जो है राउटर है, इसके अंदर हम नेट इन करते हैं। इसमें 2 पोर्ट दी हुई है RJ45 की, और इसके अंदर चार्जर है वो C टाइप लगता है, 5 वोल्ट 3 एम्पेयर। और अगर हम उसकी बैक को देखें तो बैक पे इसका मॉडल वगैरह और इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, और इधर जो है इसका रीसेट का बटन है। इसका जो मॉडल है वो यूरो 6 है। बाकी मजीद इसकी क्लियर पिक्चर भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो इसकी कन्फिगरेशन भी हम करेंगे। अभी आपको इसका मजीद इंट्रो बता देते हैं। इसके अंदर एक एक्सटेंडर आता है, ये देखें, इसमें जस्ट C टाइप केबल लगती है पावर की, और उसी तरीके से इसका रीसेट बटन भी है नीचे, और फ्रंट पे बहुत ही ज़बरदस्त एक लाइट ग्लो करती है। हम इसको ऑन करेंगे फिर आपको बताते हैं। मज़ीद आपको इसके फीचर बताता जाऊँ। 500 Mbps/s जो है ना मैश सिस्टम बनाता है। बहुत ही अच्छी इसकी जो है ना डाटा रेट है। डुअल बैंड विड्थ के साथ ये 75+ डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेता है। इसके अंदर कैपेसिटी है इतनी। अगर हम मजीद इसकी टेक्निकल स्पेक्स के बारे में बात करें, इसके अंदर जो है डुअल बैंड टेक्नोलॉजी है, 2.4 GHz और 5 GHz, और विद MU मेमो टेक्नोलॉजी के साथ ये वर्क करता है। यानी कि MU मेमो टेक्नोलॉजी के मुतालिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा आपको आगाह कर देता हूँ। इसके अंदर ये फीचर होता है कि जितने भी यूजर जो है वो नेट यूज कर रहे होते हैं डिवाइस के साथ, उनको बराबर इक्वली डाटा जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसकी प्रोसेसर जो है, प्रोसेसिंग हम अगर बात करें तो इसके अंदर जो है ना 1.2 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि एक बहुत ही हाई एफिशिएंट प्रोसेसर है। छोटी डिवाइस में लगाया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। 512 की इसके अंदर रैम लगी हुई है और 4 GB की इसकी फ्लैश स्टोरेज है। बाकी इसके अंदर डायमेंशन की बात करें तो वो एक्चुअली आपको नजर आ ही रही है, बहुत ही जबरदस्त छोटा सा। ये देखें मेरे हाथ के अंदर जो है ना, ये देखें जस्ट मेरी फिंगर्स के ऊपर ये पड़ा है। तकरीबन आप इस डायमेंशन की बात करेंगे तो 4 इंच इसकी डायमेंशन है, 4x4, और ये वायरली कनेक्ट भी होता है, वायरलेसली भी कनेक्ट हो जाता है। और इसके अंदर जो है ना AX बैंड भी मौजूद है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका मॉडल नंबर ही जो है वो यूरो 6 है। तो यूरो 6 के अंदर वाईफाई 6 का भी जो है ना AX बैंड मौजूद है, और बहुत अच्छी इसकी कनेक्टिविटी है। सिक्योरिटी की अगर हम इसके अंदर बात करें तो वेब 2 और वेब 3 पर्सनल भी इसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी मौजूद है। बाकी मजीद इसके फीचर जो हैं वो स्मार्ट होम कनेक्टिविटी के साथ है। ये एलेक्सा और अमेजोन को भी सपोर्ट करता है। इसके अंदर ब्लूटूथ भी है, लो एनर्जी 5.0। चले मजीद इसकी हम आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो बताते हैं कि इसकी हमने कॉन्फ़िगर इसको कैसे करना है। इसको जो है ना आपको अब मैं पावर अप करके दिखाता हूँ कि सेटिंग हम शुरू करते हैं मजीद, और मैं बताता हूँ ये किस सॉफ्टवेयर से कॉन्फ़िगर होगा। इसके अंदर मैं आपको चार्जर लगा कर दिखाता हूँ। C टाइप इसके अंदर चार्जर लगेगा। ये देखें वाइट लाइट जो है वो इसकी ब्लिंक करना शुरू कर देती है, और जब ये सेटअप मोड में आएगा तो ये ब्लू लाइट जो है ना वो ब्लिंक करेगा। मजीद मैं इसका ऐप आपको बताता हूँ। अब हम मोबाइल की स्क्रीन पे चले जाते हैं, जिसमें आपको मैं इसका ऐप डाउनलोड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, और उसका अकाउंट कैसे बनाना है, और उसको कन्फिगर कैसे करना है, वो सारे स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जिसको हमने बनाना है तो हम 1 बाय 1 इनको पावर अप करेंगे। पहले मैं ये इसको राउटर को पावर अप करूँगा। इसमें 2 लैन की पोर्ट्स हैं, इसमें कोई भी हम वैन पोर्ट बना सकते हैं। इंटरनेट की आपकी जो पोर्ट आ रही हो, वायर आ रही हो, इंटरनेट की जो वायर आ रही हो, अब किसी भी आप लैन पोर्ट में लगा दें तो ये ऑटोमेटिकली उसको वैन कंसीडर कर लेगा। ये देखें अभी इसकी जो है ना लाइट वो ब्लू ब्लिंकिंग पे आ गई है। तो अब जो है हम इसको मोबाइल से कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप मोबाइल की स्क्रीन से चलते हैं, तो हम मोबाइल पे आ चुके हैं अपने, और ये देखें हमारा इस टाइम जो है ये जिसको हमने राउटर बनाना है, हमने जस्ट इसको अभी पावर अप किया हुआ है, बाकियों का भी हमने पावर अप नहीं किया। 1 बाय 1 हम इनको पावर अप करेंगे और इनका स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे। चलो तो मैं पहले प्ले स्टोर में चला जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि ऐप कौन सा हमने इसमें इंस्टॉल करना है। तो ये देखें मैं ऑलरेडी इसमें ओपन करके बैठा हूँ, तो मैं इसको दोबारा से आपको बता देता हूँ। आपने इंस्टॉल करना है यूरो होम वाईफाई ऐप। तो ये देखें जी हमारा ऐप ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। मोबाइल थोड़ा इसका सिक्योरिटी चेक कर रहा है मेरा, ठीक है जी सिक्योरिटी चेक हो गया। हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर अकाउंट बनाना है, तो हम न्यू टू यूरो कर लेंगे। अगर आपके पास पहले अकाउंट बना हुआ है तो हम ये वाली ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, ऑलरेडी आई है अकाउंट, लेकिन हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ तो हम न्यू टू यूरो कर लेंगे। इसमें ऑप्शन आ रही है क्योंकि ये अमेजोन का प्रोडक्ट है, हम अमेजोन अकाउंट के साथ ही इसके अंदर लॉगिन करेंगे। वैसे इसमें और भी ऑप्शन है लॉगिन करने के, लेकिन बेटर यही है कि अमेजोन अकाउंट से आप इसको लॉगिन करें। कंटिन्यू विद अमेजोन, तो इसमें मैं अपना अमेजोन का अकाउंट लगा लेता हूँ। तो ये देखें जी हमारा अमेजोन का अकाउंट इसमें साइन इन हो चुका है। तो ये देखें जी हमारे पास जो है ये गेटवे है यूरो, जिसके अंदर 2 ईथरनेट की पोर्ट्स हैं।
जैसे कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, तो इसके अंदर हम एक जो हमारी इंटरनेट की वायर है वो प्लग करेंगे। हमें ये कह रहा है कि या तो पावर इसमें पहले ऑन करें, पावर हम ऑन कर चुके हैं, और अब ईथरनेट की हम एक लाइन इसके अंदर इन करेंगे। तो ये हमारे पास सिस्टम नेट इसके अंदर आ रहा है। तो ये देखें, ये तार इसके अंदर किसी भी पोर्ट में आप प्लग कर सकते हैं। आप जिसमें भी इसको प्लग करेंगे वो इसकी वैन पोर्ट बन जाएगी और दूसरी इसकी लैन पोर्ट बन जाएगी। तो मैं फर्स्ट पोर्ट में प्लग कर देता हूँ। ये हमारा इंटरनेट की लाइन भी है प्लग हो चुकी है इसके अंदर। तो मज़ीद हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट का बटन को प्रेस करेंगे तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। ये वही बात रिपीट कर रहा है दोबारा कि आप अपने जो है सेटअप के अंदर नेट चेक कर लें और उसको पावर अप कर लें और इंटरनेट की लाइन जो है वो इन कर दें। वो हम कर चुके हैं, तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। लोकेशन फाइंडर ऑन करने का कह रहा है, तो इसको हम अलाउ कर देते हैं। ये क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ है तो ये ऑटोमेटिकली इसको लोकेट करेगा और हमें बताएगा कि इस टाइम यूरो डिवाइस अवेलेबल है या नहीं है। तो ये देखें, इस टाइम इसको यूरो डिवाइस जो है वो मिल चुकी है। ये हमें बता रहा है। पहले जो है ना इसमें लाइट ब्लिंक्स कर रही थी, अब ये देखें लाइट इसकी स्टेबल हो गई है, यानी कि इसने कनेक्टिविटी शुरू कर दी है। मज़ीद ये थोड़ा सा टाइम लेगा अभी। तो ये देखें, इसने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई नाम आप चूज़ कर लें, यानी कि जिस तरह हम घर में किसी भी जगह पे रखते हैं, हमने बेडरूम में रखना है, डाइनिंग रूम में रखना है, फैमिली रूम में रखना है, गैराज में रखना है, या किचन में हमने कहीं भी रखना है, ताकि हमें ये पता हो कि हमारी डिवाइस कहाँ पड़ी है। तो उस हिसाब से हम इसको चूज़ कर लेते हैं। मैं फैमिली रूम चूज़ कर लेता हूँ। अब वाईफाई इसका इसको नेम दे लेते हैं। मैं इसको यूरो 6 ही नेम दे देता हूँ इसका, जो कि इसका मॉडल नंबर भी है। और पासवर्ड मैं इसको 9 से लेके 1 तक दे देता हूँ और नेक्स्ट कर देते हैं इसको। तो ये हमारा वाईफाई का बेसिक सेटअप हो चुका है और ये अब सेटिंग जो है वो के अंदर एंटर कर रहा है। तो ये देखें सर, ये हमारा जो है इस टाइम लाइट इसकी जो है वाइट स्टेबल हो चुकी है, यानी कि ये अब ये नेट थ्रो कर रहा है। बहुत ही फास्ट इसकी सेटिंग है देखें। और ये इस टाइम सेटिंग हमारी हो चुकी है यूरो 6 की। अगर मैं इसके साथ अब कनेक्ट कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास वाईफाई 6 शो भी कर रहा है। ये देखें, वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी के साथ एक्सीलेंट सिग्नल आ रहे हैं इस टाइम यूरो 6 के। तो मैं इसको अब कनेक्ट करना चाहता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसका पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ। तो लिसन हमारा यूरो 6 कनेक्ट हो चुका है। अब हम बैक जाते हैं सॉफ्टवेयर में और हम और डिवाइस अगर ऐड करना चाहते हैं तो चलें हम दूसरी डिवाइस को भी पावर अप कर लेते हैं। तो ये इस डिवाइस को हम पावर अप करने लगे हैं। देखें, वाइट लाइट ब्लिंक करने लगी है, तो ये पावर अप हो चुकी है। तो हम आज जो है ना 4 डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। तो ये डिवाइस हमारी पावर अप हो रही है। जैसे ये ब्लू लाइट ब्लिंक करने लगेगी तब हम यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना वो ऐड अनदर एरो पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें, ये ब्लू लाइट इसमें ब्लिंक करने लगी है। हम ऐड अनदर एरो पे क्लिक करते हैं और दोबारा ये पूछ रहा है, दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट करेंगे और दोबारा एक दफ़ा नेक्स्ट। तो ये दोबारा अब डिवाइस को फाइंड करना शुरू कर देगा। तो ये देखें, इसने डिवाइस को फाइंड कर लिया है। तो ये देखें, ब्लू ब्लिंकिंग इसने जो है वो अब स्टेबल हो चुकी है। ब्लू डिवाइस फाइंड हो चुकी है। वो कह रहे हैं जहाँ आपने प्लेस करनी है आप उसको सेटअप को प्लेस कर लें। तो हम अभी नज़दीकी हमने रखा हुआ है, इसको नेक्स्ट करते हैं। हम इसको डाइनिंग रूम का कर देते हैं। तो ये देखें जी, हमारा ये भी जो है वाइट स्टेबल हो चुका है। ये भी हमारी डिवाइस ऐड हो चुकी है। चले हम मज़ीद और डिवाइस ऐड करते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो देखें जी, हमारी ब्लू लाइट जो ब्लिंक करना शुरू हो चुकी है। हम इसको नेक्स्ट को भी ऐड कर लेते हैं। अनदर एरो डिवाइस नेक्स्ट। तो नाज़रीन, ये देखें, हमारी जो है ना 4 डिवाइसेस ऐड हो गई हैं। ये देखें, ये भी वाइट स्टेबल 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 एंड 4th डिवाइस भी स्टेबल हो गई हमारी। और अब मैं जो है सेटअप को फिनिश करने लगा हूँ। तो ये हमसे कह रहा है कि अगर आपने जो है इसकी स्पीड मज़ीद बढ़ानी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है, तो इसको अपडेट कर लें। हम अपडेट उसको बाद में करेंगे, मे बी लेटर, यस आई एम श्योर। इसको हम नेक्स्ट करेंगे और ज्वाइन को कह रहे हैं वाईफाई को ज्वाइन कर लें। तो यस, ज्वाइन कर लिया हमने। अलाउ ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दें। तो ये हमारा जो है वाईफाई का सेटअप, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ कि वाईफाई हमारा यूरो 6 के साथ ही कनेक्ट है। तो ये हमारा जो है ना कुछ सेटअप बन चुका है, जो इंटरफेस ओपन हो गया है। तो ये हमें बता रहा है इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो वायर है वो कनेक्ट है इसके साथ, वायर कनेक्शन के साथ। और ये डाउनलोड और अपलोड स्पीड एंड स्पीड टेस्ट मांग रहा है। हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या स्पीड आ रही है इस टाइम। ये इसके अंदर बिल्ट इन फीचर है सॉफ्टवेयर के अंदर। हमारे जो है वो इस टाइम चारों जो है मैच वो बन चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं यूरो 6 वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी के साथ।
तो ये हमने अभी स्पीड टेस्ट पे लगा दी है, जो कि इसके सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्टन है। तो ये देखें जी, हमारे पास इस टाइम 99 MB जो है वो MBPS डाउनलोडिंग आ रही है। इस टाइम 250 से ऊपर हमारे पास अपलोडिंग आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन हमारा चल रहा है इस टाइम। और चलें अब नेक्स्ट में आपको फीचर्स दिखाता हूँ इसके कुछ। ये चारों डिवाइसेस का स्टेटस हमें बता रहा है कि फैमिली जो रूम की डिवाइस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसको मैंने मेन राउटर बनाया है और इसके अंदर इंटरनेट लगाया है, तो बता रहा है कि ये वायर से कनेक्टेड है और गीगा पोर्ट इसकी इस टाइम कनेक्टेड है। इसका जो IP आ रहा है वो भी बता रहा है हमें, डिवाइस की कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें बताएगा और इसके लाइट का स्टेटस बता रहा है। हम इसकी अगर लाइट ऑफ करना चाहें या उसकी ब्राइटनेस कम करना चाहें कम कर सकते हैं। देखिए आप गौर करिएगा कि ये डिम हो रही है लाइट, और अगर मैं यहाँ से इसकी स्टेटस लाइट बंद कर दूँ तो ये देखिए बंद हो गई। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ब्राइट कर देता हूँ, बैक आ जाता हूँ, तो कुछ भी कनेक्ट नहीं है। पहली पोर्ट को उसने वैन बना लिया है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ऑटोमेटिकली उसको वैन बना लेगा। इंटरनेट स्पीड हमारी टेस्ट हो चुकी है और अब हम दूसरे दिखाते हैं आपको स्टेटस। ये जो है अब ये वायरलेसली कनेक्ट, ये जो डाइनिंग रूम का जो है यूरो 6 है ये वायरलेसली कनेक्ट है। ये देखिए जैसे इसमें पावर की जो है वो केबल लगी हुई है और इसमें दूसरी ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये चारों डिवाइसेस बेहतरीन चल रही हैं। अगर हम मज़ीद इसमें कोई डिवाइस ऐड करना चाहें तो हम नेटवर्क ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से हम कर सकते हैं। और इसका मज़ीद अगर हम फीचर देखें, इस टाइम मेरा एक मोबाइल इसके साथ कनेक्ट है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। अगर हम एक्टिविटी पे चले जाते हैं तो ये हमें इसकी एक्टिविटी शो कर देगा। तो ये देखें हमने एक स्पीड टेस्ट पे लगाया था, उसकी एक्टिविटी शो कर रहा है। डिस्कवरी भी जाते हैं तो इसके अंदर अमेज़ॉन होम के फीचर हैं और एरो लैब भी इसके अंदर है। और मज़ीद सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो हम यहाँ से इसका वाईफाई नेम जो आप रखना चाहें रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वाईफाई का पासवर्ड आप बदल सकते हैं। इसमें गेस्ट नेटवर्क है वो उसकी भी ऑप्शन मौजूद है, आप गेस्ट नेटवर्क में अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और मेन नेटवर्क का भी आपको ऑप्शन आ रही है, यहाँ से उसको भी सेट कर सकते हैं आप। और मज़ीद नेटवर्क की सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ से आप वैन का IP जो है वो देख रहे हैं। ISP की सेटिंग जो है वो इसमें बता रहा है कि आप इसको जो है वैन टाइप DSCP भी चल रहा है इस टाइम, आप इसको स्टैटिक भी कर सकते हैं और उसके अंदर PPU भी आप डायल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है अपलिंक की VLAN उसको भी टैग कर सकते हैं। अगर आपका जो नेटवर्क जो है वो VLAN के थ्रू आ रहा है तो वो भी हम टैग कर सकते हैं। मज़ीद इसके जो DNS के फ़ीचर हैं, आप DNS भी जो है वो कस्टम भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम देखते हैं वाईफाई के अंदर क्लाइंट स्टीयरिंग की भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। बाकी इसमें हम मज़ीद देखें तो हम इसमें नेटवर्क जो अपना रीस्टार्ट कर सकते हैं और नेटवर्क को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से इस ऑप्शन से। बाकी नेटवर्क यूज़र आप देखें इस टाइम ऑनर नेम मेरा बता रहा है और यहाँ से हम जो है ना इसका जोन वगैरह टाइम का सेट कर सकते हैं। अपीयरेंस के बारे में बता रहा है कि ये सॉफ्टवेयर की मुतल्लिक अपीयरेंस है कि आप लाइट अपीयरेंस रखना चाहते हैं तो ये देखिए इसने अपीयरेंस जो है ना वो चेंज करना शुरू कर दी है। ये देखें ये लाइटनिंग में आ गया, पहले वो डार्क में चल रहा था। तो ये हमारी थी जी यूरो 6 की सेटिंग और उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर कोई इससे मुतल्लिक आपके क्वेश्चन हो तो आप हमारे चैनल के ऊपर कमेंट्स दे सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई दिक्कत का या दुश्वारी का मुज़ाहरा हो रहा हो तो आप हमारी वीडियो को गौर से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी और ये बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। आप इंजॉय करें और खुश रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।